वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास ट्राउज़र के बॉटम का साइज़ 7.5 इंच है डबल फोल्ड में, और ये मेरे पास बुकरम है। यहाँ पर बुकरम की जो लंबाई है वो मेरे पास 3.5 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई है ये मेरे पास 15 इंच है। अब जो इसका सेंटर मार्क मैंने किया वो मैंने 2.5 इंच के मार्जिन से किया है। अब 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाने हैं। अब पूरी बुकरम में एक ही साइज़ के मैं निशान लगाऊंगी। एक ही साइज़ के निशान मैंने जिस तरह से एक तरफ लगाए हैं, सेम इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी ये निशान लगा लूँगी। एक साइड पे मेरे निशान लगा लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लिए हैं। अब इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से लगा लेना है कि हमारे पास स्क्वायर शेप आ जाएगी। अब इसको सेंटर से इस तरह से हाफ़ करना है। अब दूसरी साइड से भी इसको हाफ़ कर देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से हमने सारी पट्टी पे जो डिज़ाइन है वो तैयार कर लेना है। ये पूरा डिज़ाइन मेरे पास तैयार हो गया है। अब मैं इसको सेम ट्राउज़र के फैब्रिक पे पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पर मैंने जहाँ पर ये क्रॉस का निशान लगा रही हूँ वहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसको मैंने कट किस तरह से करना है, इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया और इसकी कटिंग कर दी है। छोटा सा कट लगा के अब मैंने ये कट किनारों तक इस तरह से लेके जाना है। ये कट बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है ताकि किनारों के आगे की तरह आगे ना चला जाए। ये कट बिल्कुल अच्छे से बराबर आए। अब सेम इसी तरह से मैंने दूसरे डिज़ाइन के अंदर भी कट लगा लेने हैं। ऊपर नीचे वाला जितना डिज़ाइन है यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब मैंने इसको क्या करना है, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करना है और मैंने आयरन की मदद से इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। यहाँ पर अगर आपसे ये किनारे आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। जिस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया वैसे सिंपल आप आयरन से इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है तो आप इसी तरह से कर लें, लेकिन वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि आपने किस तरह से करने हैं। सेम इसी तरह से मैंने ये दोनों साइड का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। मैंने अपने सारे डिज़ाइन में इसी तरह से ग्लू स्टिक लगाई है, इस तरह से, ताकि इसके किनारे अच्छे से बैठ जाएं। ग्लू स्टिक को लगा के इस तरह से फ़ोल्ड किया है और आयरन की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर दिया और इसके किनारे बहुत ही अच्छे से बैठ गए थे। ये ग्लू स्टिक आम जो हमें ये बुक शॉप होती है इधर से मिल जाती है। सब मुझसे पूछते हैं कि ये आप ग्लू स्टिक कहाँ से लेती हैं, तो यहाँ मिल जाती है हमें बाज़ार से, बुक शॉप से। ये सारा डिज़ाइन मेरे पास तैयार हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ये देखें, सेम साइज़ का फैब्रिक है जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई और लंबाई है। और यहाँ पर मैंने ये कागज़ के ऊपर अपना पैटर्न सेम जैसे बुकरम के ऊपर ड्रॉ किया था उसी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जहाँ पर डिज़ाइन बनाया था इस तरह से लाइनिंग लगा लेनी है। यहाँ पर आप जिस हिसाब से सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप थोड़ी खुली सिलाई लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से लाइनिंग लगा लें, लेकिन मैंने बहुत ही बारीक सिलाइयाँ लगाई हैं तो उस हिसाब से मैंने इस तरह से जहाँ पर डिज़ाइन बनाना है लाइनिंग लगा ली है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से। अब मैंने इसको क्या करना है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर जो पैटर्न तैयार किया उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि जो रफ़ मार्जिन छोड़ा है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सेम इसी तरह से मैंने चारों साइड से इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैंने जो फालतू फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर जो मैंने पैटर्न तैयार किया है, जिस हिसाब से मैंने लाइनिंग लगाई है उस हिसाब से मैं इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी। चारों साइड से इस तरह से बिल्कुल आराम से सिलाइयों को लगाते जाना है। मैं यहाँ पर बहुत बारीक सिलाइयाँ लगा रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी चौड़ाई में ये सिलाइयाँ लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने पूरी पट्टी पर ये डिज़ाइन तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल तैयार किया है, मैंने घर में तैयार किया है देसी जड़ी बूटियों से। अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पर झड़ते हुए बालों के लिए, हर किस्म के बालों के लिए है वो, और बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, ठीक है।
मैं आपके साथ उसकी पिक्चर शेयर करूँगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। सेम इसी तरह से मैंने ये डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कागज़ को किस तरह से निकालना है, इसको मैंने गीला किया है। मेरे पास शावर नहीं था तो मैंने ऐसे ही पानी से गीला कर लिया इसको, और बिल्कुल नरम हो गया ये कागज़, और मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सिलाइयाँ मेरी बारीक थी। आप यहाँ पर चौड़ी सिलाइयाँ लगाएंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी। ये मैंने इसको पूरे पैटर्न को इस तरह से नीट कर लिया है। अब मैंने इसको इस तरह से अटैच करना है कि यहाँ पर भी मैंने ग्लू स्टिक को लगाना है। इस तरह से ये डिज़ाइन को जॉइंट करने में बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाती है। इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर रखना है और अच्छे से टैप टैप कर देना है। ये देखें, ये पैटर्न अच्छे से सेट हो गया है। अब मैंने इसको क्या करना है, इस डिज़ाइन में अच्छे से मजबूती लानी है मैंने, ठीक है। अब ये देखें, जिस तरह से मैंने ये शेप्स तैयार की हैं इनके मुताबिक बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाऊंगी। मेरी कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपके डिज़ाइन में मजबूती ना हो, यह बात आप जहन में रखें। इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ चला ली हैं। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी सिलाइयाँ चलाऊंगी। अभी मैं किनारों पे सिलाइयाँ नहीं लगा रही, यहाँ पर मैंने ये सारी सिलाइयाँ चला लेनी हैं। ये सिलाइयाँ मेरी मुकम्मल हो गई हैं। अब यहाँ से धागे को कट करूँगी मैं। अब इसके ऊपर मैंने एक साइड पे इस तरह से समोसा लेस लगाई है। अब दूसरी साइड पे मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि इसको मैंने इस तरह से अटैच किया है। दोनों डिज़ाइन को मैंने आमने सामने कर दिया है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है मेरे पास, इसको इस तरह से दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने पाइपिंग करनी है। यहाँ पर आप जितनी पाइपिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुम पाइपिंग नहीं की, बल्कि मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ से मैंने धागे को कट किया और मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर दिया है पीछे की तरफ, और मैंने इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लिया है। सेम जो पहली सिलाई लगाई है सेम उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये पट्टी मेरी तैयार है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर इसको इस तरह से सेट किया है, और जो पहली लेस की सिलाई लगाई थी सेम उस सिलाई के मुताबिक हमने सिलाई लगानी है, ताकि जो हमारी लेस है वो नीचे से अच्छे से नीट हो जाए। सेम इसी तरह से ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी। अब यहाँ पर जो साइड वाली पट्टियाँ थी उसके ऊपर भी हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगाया है। एक साइड पे मैंने लगा दिया है, सेम इसी तरह से दोनों साइड पे मैंने लगाया, और ये सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके पास तैयार है। दामन पे बना हुआ तो ये बहुत ही कमाल का लगेगा। ये आपके सामने है बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप ट्राउज़र या स्लीव्स में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको स्लीव्स में पहन कर बताऊँगी कि कैसा लग रहा है। दोनों साइड से आप डिज़ाइन की नफासत चेक कर सकते हैं, मजबूती भी है और बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन है ये देखें स्लीव्स में पहना हुआ कैसा लगेगा। यकीन करें कि मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट की मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।